राम राम दोस्तों। एनएफएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2026 का फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म फिलअप प्रोसेस बताऊंगा, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, फोटो, सिग्नेचर कैसे अपलोड करनी है, कौन एलिजिबल है और कौन नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 4.5 लाख का सर्विस बॉन्ड वाला हिडन रूल भी समझाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि आपका एनएफएल एमटी 2026 फॉर्म बिना किसी गलती से सक्सेसफुली सबमिट हो जाए, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं इसके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। इसके लिए अब मैं अपनी साइट जो सरकारी अपडेट डॉट इन पे आ जाता हूँ, और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो एक बार जरूर इसका ओवरव्यू चेक करें। सबसे पहले मैं क्विक स्नैपशॉट बता देता हूँ। जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, नवरत्ना सीपीएसयू कंपनी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2026। पोस्ट नेम रहेगी आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की रहेगी, जो मार्केटिंग, एफएनएन, मटेरियल, आईटी, इलेक्ट्रिकल और केमिकल की रहेगी। ग्रेड होगा वो E1 वाला होगा। टोटल वैकेंसीज में 21 है। पे स्केल होता है इसमें 40,000 से 1,40,000 तक, E1 आईडीए पेटेंट पैटर्न के अनुसार। और एलिजिबिलिटी कट ऑफ डेट की बात करूँ, 30 अप्रैल 2026 और एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 13 मई 2026 से। लास्ट डेट है इसकी 12 जून 2026 तक, और एडिट विंडो रहेगी 14 से 15 जून 2026 तक रहेगी। अप्रोक्स जो इन हैंड सैलरी मिलेगी आपको 55,000 से 65,000 पर मंथ मिलेगा, एस्टिमेट है E1 आईडीए के अनुसार। सर्विस बॉन्ड रहता है 4.5 लाख का, मिनिमम 3 इयर्स आफ्टर ट्रेनिंग का। और सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका ऑफलाइन OMR एग्जाम होगा, जो 80% प्लस पर्सनल इंटरव्यू होगा, जो 20%। इसका सब कुछ मैंने बताया हुआ है, आप एक बार जरूर चेकआउट करें। इसका link मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आप ये देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का बटन। अप्लाई ऑनलाइन का बटन देखेंगे तो क्लिक केयर करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ गए। आप ये देख सकते हो, आप एडवर्टाइजमेंट यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, और ये आप डेट भी देख सकते हो। फिर नीचे आएंगे तो ओपन पोजीशन देख सकते हो आप, ये सब पोजीशन ओपन है। मैं इसमें कोई भी आप जो भी पोजीशन पे भर रहे हो सबका प्रोसेस सेम है, तो मैं सब मार्केटिंग का समझा रहा हूँ इस वीडियो में, सारे का सेम ही है। तो मैं मार्केटिंग वाले पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देता है। ये आप देख सकते हो, इसका ऑफिशियल पोर्टल आ गया, जिसमें सबसे पहले आपसे यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा एंटर करने के लिए बोल रहा है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेंगे। इस वीडियो में मैं आपको A to Z यानी रजिस्टर से लेकर पेमेंट तक बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं रजिस्टर के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिंक दिया हुआ रजिस्टर, बट यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये देखो रजिस्टर फॉर्म आ गया। यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूटेशन पूछा गया, मिसिज हो, मिसेज हो, मिस्टर हो या डॉक्टर हो, जो भी हो आप ऐड कर देना। फिर आपने फर्स्ट नेम यहाँ पे एंटर करना, फिर आप मिडिल नेम है तो वो एंटर करना है, फिर सरनेम आपने एंटर करना है, और फादर नेम यहाँ एंटर करना है। फिर मोबाइल वेरिफिकेशन होगा OTP के थ्रू। जो भी आप मोबाइल यहाँ पे सबमिट करोगे, फिर सेंड OTP करोगे, तो उस पे एक OTP जाएगा मोबाइल नंबर पे, उसको आपने वेरीफाई करना पड़ेगा। सेम केस है ईमेल वेरिफिकेशन में भी। ईमेल यहाँ पे जो भी एंटर करोगे, फिर सेंड OTP करोगे, तो उस ईमेल पे OTP जाएगा, आपको वेरीफाई करना है, मैंडेटरी है, ध्यान देना। फिर आपने अपना अनुसार एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड करना, फिर कंफर्म पासवर्ड कर लेना, फिर रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड जैसे ही आप क्लिक कर लोगे, आप ये देख सकते हो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, आपको यूज़र आईडी मिल गई है। इस यूज़र आईडी को आप कॉपी करके एक जगह सेव रख ले। फिर मैं प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आपने यूज़र आईडी एंटर करनी है और पासवर्ड यहाँ पे डालना है, फिर कैप्चा डाल के आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड आप रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको रीड करना है कि ये सब, जैसे प्लीज़ रीड द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली, आपने एडवर्टाइजमेंट को केयरफुली रीड कर लेना है। एक्सेप्ट योर एलिजिबिलिटी इन टर्म ऑफ स्पेसिफिकेशन मेथड इन द एडवर्टाइजमेंट बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने से पहले आप एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरह रजिस्टर कर लें। यहाँ नीचे आएंगे तो आपको स्टेप बताया गया, पहले आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फिलिंग कैंडिडेट डिटेल, फिर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट होगा, फिर प्रीव्यू एंड सबमिशन होगा। एक चीज़ ध्यान देना, द फाइनल सबमिशन प्रोसेस अलाउ द कैंडिडेट टू प्रीव्यू द एप्लीकेशन बिफोर लॉकिंग द फॉर्म। जो फाइनल सबमिट से पहले अपना प्रीव्यू जरूर कर लेना, क्योंकि
जब कैंडिडेट शुड वेरीफाई कर लोगे डिटेल केयरफुली बिफोर फाइनल सबमिशन एंड पेमेंट, सो नो फर्दर चेंजेस अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिशन। अगर एक बार जब कर दोगे तो उसके बाद आपको अलाउ नहीं है चेंजेस करना कोई भी आफ्टर पेमेंट या फाइनल सबमिशन के बाद। तो ये ध्यान देना, जब भी प्रीव्यू एक बार जरूर कर लेना फाइनल सबमिट करने वाले। नीचे इन्होंने फ़ोन नंबर भी दिया हुआ, ईमेल भी दिया हुआ, टाइमिंग भी दिया है 10 से 6 बजे तक, मंडे टू संडे। आप कभी भी कॉल करके अपने ईमेल पे अपनी क्वेरी, जो भी कुछ आपको कोई डाउट हो तो वो डायरेक्टली आप पूछ भी सकते हो या क्वेरी सबमिट भी कर सकते हो ईमेल के थ्रू। फिर मैं आई हैव केयरफुली परस्यूड द एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड आप पर्सनल डिटेल्स पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे आपने चूज करना है जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। फिर डिसिप्लिन और ट्रेड डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा, और कुछ फील्ड ऑटोमेटिक फिल होगा क्योंकि हमने कुछ रजिस्ट्रेशन पेज पे जो कुछ डाटा एंटर किया था वो आप ऑलरेडी यहाँ एंटर होगा, जिसमें हमें चेंज करने के लिए अलाउड नहीं है। जैसे आपका सिचुएशन, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, सर नेम, फादर नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर। अगर अल्टरनेटिव लैंडलाइन नंबर भी आप एंटर करना चाहते हो वो कर देना, ये मैंडेटरी है। फिर आप स्क्रॉल नीचे करेंगे हम तो ये जेंडर पूछ रहा है आपसे, जिस भी जेंडर को बिलोंग करते हो वो सिलेक्ट कर लेना। फिर कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट आप जो भी हो उस वो सिलेक्ट कर लेना। ये ध्यान देना, ये जो कैटेगरी सेलेक्ट शो कर रही है बेस्ड ऑन हमारे जो हमने सेलेक्ट किया है ऊपर उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट शो कर रही है। डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट कर लेना। पर्सन विद डिसेबिलिटी का अगर यस करोगे तो आपको डिसेबिलिटी की बताना पड़ेगा। डिसेबिलिटी टाइप यहाँ पे चूज करना है। डिसेबिलिटी का परसेंटेज क्या है, 1 से 31 के बीच में होना चाहिए। इज रिक्वायर्ड और डिफिकल्टी इज राइटिंग, अगर यस करोगे तो आपको सब्सक्राइब रिक्वायर्ड है कि नहीं ये आपको बताना पड़ेगा। अगर यस है तो आप इसको यस कर देना। अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट नहीं हो तो आप सिंपली नो कर देना। फिर आपसे पूछा गया आर यू एक्स सर्विसमैन, तो अगर आप यस करोगे तो उसकी जानकारी देनी होगी, जैसे डेट ऑफ इनरोलमेंट का और डेट ऑफ डिस्चार्ज की जानकारी देनी होगी। नहीं हो तो नो कर देना। फिर डिपेंडेंट ऑन दिस स्किल्ड सेवरल डिसेबल इन एक्शन, अगर आप यस करना है। यहाँ पे पूछा गया डिपेंडेंट ऑफ दो स्किल्ड सेवरल डिसेबल्ड इन एक्शन, यस करोगे या नो करोगे डिपेंड। फिर वेयर यू डोमिसाइली इन जम्मू कश्मीर, अगर पूछा गया कि आप जम्मू कश्मीर की डोमिसाइली से बिलोंग करते हो, अगर यस करोगे तो यस, जम्मू कश्मीर की डोमिसाइली से बिलोंग करते हो तो यस कर दोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर यहाँ से आपसे पूछ गया आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, जो एनएफएल एम्प्लॉय हो उसके बारे में पूछा गया। अगर आप एनएफएल एम्प्लॉय ऑलरेडी हो तो यस करके आपको उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, जैसे एम्प्लॉय नेम, यूनिट और ऑफिस आपको बताना पड़ेगा, और डेजिनेशन बताना पड़ेगा किस डेजिनेशन पे काम कर रहे हो, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी एनएफएल में वो बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो एनएफएल एम्प्लॉय ऑलरेडी नहीं हो तो नो कर दोगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एट एनएफएल में आपने ट्रेनिंग कभी की थी अप्रेंटिस की। अगर यस करोगे तो आपने एनएफएल यूनिट का बताना है वेयर ट्रेनिंग आर डन। फिर ट्रेड नेम बताना है जिसमें ट्रेनिंग की थी, स्टार्टिंग डेट क्या थी ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग की एंड डेट क्या थी। फिर इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद फ्रेंड आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल पे आ जाओगे। ये ध्यान देना जो एस्ट्रिक का साइन होता है वो मैंडेटरी होता है। पोस्ट रहेगी जो आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के हम फॉर्म भर रहे हैं, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहले आपसे मांगा गया है, तो आपने क्वालिफिकेशन और कोर्स सेलेक्ट करना है जो भी आपने किया हुआ है। फिर स्पेशलाइजेशन जिसमें भी किया हुआ है आप सेलेक्ट कर लेना। फिर इंस्टीट्यूट, बोर्ड और यूनिवर्सिटी आपने बतानी कहाँ से किया, नेम ऑफ द कोर्स बताना, फुल टाइम किया है, पार्ट टाइम किया है, कोरस्पॉन्डिंग किया है। फिर ड्यूरेशन कितने इयर्स का वो था उस वो बताना, एग्रीगेट परसेंटेज जो मार्क आए थे वो बताना, और डेट ऑफ पासिंग आपने सेलेक्ट करना है कि किस दिन आप पास हुए थे। फिर अदर क्वालिफिकेशन डिटेल बतानी है। प्लीज इंटर योर क्वालिफिकेशन इन कॉनॉनिकल ऑर्डर, यानी 10th, 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन। पहले आपसे 10th का पूछा गया है। स्पेशलाइजेशन बतानी है, इंस्टीट्यूट, बोर्ड और यूनिवर्सिटी बताना है जहाँ से भी किया, नेचर ऑफ कोर्स बताना है, ये फुल टाइम था, रेगुलर था, या जो भी था। फिर आपने ड्यूरेशन बतानी है। फिर एग्रीगेट मार्क बताना, डेट ऑफ पासिंग बतानी है आपने,
कब पास किया था, फिर 12th का मार्क का बताना, स्पेशलाइजेशन बतानी है, इंस्टीट्यूट बोर्ड यूनिवर्सिटी बताना, इसी तरह नेचर ऑफ कोर्स बताना, फुल टाइम पार्ट टाइम था जो भी था, और ड्यूरेशन बताना, एग्रीगेट बताना और डेट ऑफ पासिंग बताना। अगर आपने और भी किया जैसे ग्रेजुएशन किया है, डिप्लोमा और किया, तो ऐड वो करोगे तो ये नया रो ऐड हो जाएगा जिसमें आप अपनी जानकारी यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हो। फिर इसके बाद फ्रेंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप पोस्ट क्वालिफिकेशन इनलाइन वर्क एक्सपीरियंस पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एस्ट्रिक का साइन होता है वो मैंडेटरी होता है। फिर आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है करंट एम्प्लॉय, या आप यस कर लोगे। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपने जहाँ कर रहे हो वो बताना। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताना कि गवर्नमेंट है, सेंट्रल है, स्टेट लेवल का है, जो भी है, प्राइवेट है, वो बता देना। तो टाइप ऑफ एंगेजमेंट आपने बतानी है कि रेगुलर और फिक्स टर्म के लिए, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट है। फिर डेजिनेशन आपने बताना है किस पे काम कर रहे हो। स्टार्ट डेट बतानी है आपने कब स्टार्ट की थी। एंड डेट बतानी है करेंटली आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। फिर पे स्केल क्या है, एनुअल सीटीसी बतानी है। जॉब और ड्यूटी प्रिफेयर परफॉर्म कर रहे हो वो बताना है। अरे फिर इसी तरह अगर एक से ज़्यादा आपने काम किया है, वर्क एक्सपीरियंस है, तो ऐड मोर करोगे तो एक और रो ऐड हो जाएगी जहाँ आपने अपना डिटेल एंटर कर सकते हो। फिर इसके नीचे आएंगे टोटल नंबर ऑफ ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन और इनलाइन एक्सपीरियंस। जो भी आप यहाँ पे एंटर करोगे और कैलकुलेट एक्सपीरियंस पे करोगे तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे शो करने लगेगा जैसे शो कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपने सेलेक्ट कर लेना है। करंटली आप एम्प्लॉयमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, जो भी हो। डिटेल ऑफ पे स्केल एनुअल सीटीसी आपसे पूछा गया, ये आप देख सकते हो। प्लीज़ सेलेक्ट कर लो जिस भी डेट को किस में काम कर रहे हो, आपका पे स्केल क्या है, एनुअल सीटीसी क्या है। फिर आपने इसका बताना है कि जिसमें भी काम कर रहे हो उसका पे स्केल क्या है, एनुअल सीटीसी क्या है, और इसका बताना कि आप कहाँ भी काम कर रहे हो उसका पे स्केल क्या था, एनुअल सीटीसी था। और अब इससे लास्ट में आपसे पूछा गया अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो हाउ सून कैन यू ज्वाइन, आपको कितना टाइम लगेगा बताना कि आप कितने दिन में ज्वाइन कर लोगे। 30 दिन, 35 दिन, जो भी आपने बताना है, 60 दिन लगी जाएंगे वो बताना है। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप अदर डिटेल सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपसे मदर नेम पूछा गया। फिर आपने मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड हो, बैचलर हो, जो भी हो, विडो। नेशनलिटी आपने बतानी है, इंडियन सेलेक्ट करनी है। और आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपने बताना है। जो भी आप सेलेक्ट करोगे आपको उसका नंबर ऐड करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नंबर आपने वहाँ ऐड करने हैं। अगर आप आधार कार्ड सेलेक्ट करते हो तो आधार कार्ड नंबर ऐड करना है। फिर आपने रिलीजन से सेलेक्ट करना है, जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, वेदर यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, या अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो तो यस कर लोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर आपसे पूछा गया कॉन्टैक्ट और मेलिंग एड्रेस। एड्रेस लाइन 1, फिर एड्रेस यहाँ एंटर करना है। फिर एड्रेस अगर बड़ा है तो यहाँ एंटर करना। फिर पिन कोड यहाँ पे एंटर करना है डिपेंड ऑन एड्रेस। फिर आपने सिटी और विलेज ऐड करना है। और फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना है और स्टेट नेम लिखना है। और फिर आपने नियरेस्ट जो भी आपने ऊपर एड्रेस है एंटर किया उसका नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है उसका आपने एंटर करना है। ये कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस हो गया। फिर आप नीचे पूछा गया परमानेंट एड्रेस। अगर आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट सेम है तो क्लिक करोगे तो जो ऊपर एंटर किया हुआ वो ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा नीचे। अगर आपका परमानेंट अलग है तो आप एड्रेस लिखोगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे अपने पिन कोड डालोगे परमानेंट एड्रेस का। फिर सिटी विलेज लिखोगे, डिस्ट्रिक्ट लिखोगे, स्टेट आप सेलेक्ट करोगे, स्टेट आप एंटर करोगे। फिर आप लास्ट में आ गया, आपसे पूछा गया एग्जामिनेशन सिटी जहाँ पे आप एग्जाम दोगे। तो सबसे पहले प्रेफरेंस, दो प्रेफरेंस इसमें दे सकते हो आप, अपने अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना जहाँ भी आपको आसान लगे। मैं ऐसे ही चूज कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड आप डिक्लेरेशन टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछा गया है कि हैव यू बीन इंटरव्यू बाय एनएफएल और एनी टाइम अर्लियर। अगर आपका इंटरव्यू हुआ है पहले कभी, अगर आप यस कर दोगे कि आपका इंटरव्यू पहले हुआ तो आपसे पूछा गया किस पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू है वो बताना है। डेट ऑफ इंटरव्यू, डेट क्या थी वो बतानी है, और वेन्यू क्या था उस इंटरव्यू का वो बताना है। अगर आपका पहले कभी इंटरव्यू नहीं हो तो नो पे की करोगे। और यहाँ पे पूछा गया आर यू एनी
योर रिलेटिव वर्किंग इन NFL, अगर आपका कोई रिलेटिव वर्किंग है NFL में तो उसकी जानकारी देनी है। अगर यस करोगे तो उसकी जानकारी देनी है। नेम ऑफ द रिलेटिव का बताना है, डेजिग्नेशन ऑफ द रिलेटिव का बताना है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग का जहाँ भी हुआ है वो उसकी जानकारी देनी, कहाँ पे काम कर रहे हैं, और टाइप ऑफ रिलेशन बताना है कि वो फादर मदर स्पोस सन जो भी है वो बताना है। अगर आपका कोई रिलेटिव नहीं काम करता है NFL में तो सिंपली नो पे क्लिक कर दोगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया क्लेरिफाई ये किया जा रहा कि अगर आपके पास कोई FIR आप पे कोई अगेंस्ट नहीं है, आपके कोई अरेस्ट नहीं किया गया, प्रोसिक्यूटेड नहीं किया, बॉन्ड डाउन या डिटेन, कन्विक्टेड एंड फाइंड बाय एनी कोर्ट के थ्रू आपका कोई नहीं किया गया है। अगर आप पे कोई फाइन है या फिर आप पे कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर कुछ अरेस्ट किया है तो यहाँ पे आप नो क्लिक करोगे और उसकी आपने यहाँ पे जानकारी देनी है। प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल में आपने उसकी जानकारी देनी है। अगर आप पे कोई भी केस, कोई क्रिमिनल केस नहीं चल रहा तो सिंपली आप यस कर दोगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया है आल्सो क्लैरिफाई दैट ड्यूरिंग माय एम्प्लॉयमेंट, जब आप काम कर रहे थे तो आपको कभी डिसमिस या टर्मिनेट नहीं किया गया तो आप यस करोगे। अगर आपको डिसमिस या टर्मिनेट या पेनल्टी किया गया तो आप नो पे क्लिक करके आप उसका डिटेल बताओगे। प्लीज़ प्रोवाइडेड डिटेल में आप एंटर करोगे क्यों आपको टर्मिनेट किया गया था। अगर आपको कभी टर्मिनेट नहीं किया गया तो यस पे क्लिक कर दोगे, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद फ्रेंड आप डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ध्यान देना जो एस्ट्रिक का साइन होता है वो मैंडेटरी होता है। सबसे पहले आपसे पूछा गया अपलोड योर फोटो, ये ध्यान देना वो जो फॉर्मेट होगा JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और 230 मल्टीप्लाई बाय 200 पिक्सल में होना चाहिए। मैक्सिमम 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चूज़ करके अपलोड करोगे। इसी तरह अपलोड करना है सिग्नेचर जो 140 मल्टीप्लाई बाय 60 पिक्सल का होना चाहिए और मैक्सिमम 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ऐड करना है, जैसे आप मैट्रिक का भी कर सकते हो, SSC या 10 सर्टिफिकेट भी कर सकते हो। चूज़ फाइल करके 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाई आपने ऐड करना है, योर आधार डॉक्यूमेंट जो भी आपने पहले चूज़ किया है। फिर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने अटैच करना है, ये ध्यान देना जो अपलोड होगा योर OBC नॉन क्रिमिनल्स कैटेगरी सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आपसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है जो PDF फॉर्मेट में होगा, 2 MB से ज़्यादा नहीं होगा। फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट आपने अपलोड करनी है जो PDF फॉर्मेट में होगा, 2 MB से ज़्यादा नहीं होगा। फिर अदर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट 10th ऑनवर्ड जैसे अपलोड करना है, कंबाइन करके अपलोड करना है। ये ध्यान देना जो सर्टिफिकेट है आप ऑल अदर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट जैसे 10th हो गया, 12th हो गया, डिप्लोमा चाहे जो कुछ भी किया हो वो सब आपने कंबाइन कर लेना है PDF को। फिर 2 MB से ज़्यादा में नहीं होना चाहिए, फिर उसको अपलोड करना है। फिर परसेंटेज कन्वर्जन फार्मूला सर्टिफिकेट अगर अपलोड करना है तो कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। फिर सर्टिफिकेट फॉर डिफ़िकल्टी इन राइटिंग अपलोड करना है, ये 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है, ये ध्यान देना जो अपलोड करना है एक्सपीरियंस अपॉइंटमेंट या रिलीवरी लेटर फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन मेंशन जो आपने किया है, मैक्सिमम 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो आप अपलोड करोगे यहाँ पे आपको शो करेगा उसके राइट साइड में। फिर इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड आप प्रीव्यू पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे अभी तक जो भी आपने डिटेल एंटर की थी वो आप एक बार जरूर री-वेरीफाई और रीचेक जरूर कर लेना, क्योंकि जब एक बार फॉर्म सबमिट कर दोगे तो वो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो एक बार रीचेक जरूर कर लेना। फिर लास्ट में आओगे तो आई डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना, प्लेस आपने एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। यहाँ पूछा गया फाइनल सबमिशन वार्निंग दे रहा है आपको कि यू आर अबाउट टू सबमिट योर एप्लीकेशन, वंस सबमिटेड नो फर्दर डिटेल विल बी अलाउड टू चेंज। ये ध्यान देना, प्लीज इंश्योर ऑल डिटेल आर करेक्ट बिफोर प्रोसीडिंग। सारी डिटेल आपकी करेक्ट होनी चाहिए प्रोसेसिंग के लिए। फिर मैं ओके सबमिट पे क्लिक कर देता। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे ना पेमेंट गेटवे पे एंटर कर दिया है। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन दिया गया है पेमेंट करने के लिए। आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, UPI से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो। जिस भी के थ्रू माध्यम करना है आप कर सकते हो। एक बार जब आप फॉर्म सबमिट कर दोगे तो आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया और आपको आपके मोबाइल नंबर और आपके फ़ोन नंबर पे SMS भी आ जाएगा।
और एक बार जरूर जब आप इसका पेमेंट सबमिट कर लोगे तो इसका रिसिप्ट भी अटैच जो होगा वो डाउनलोड करके रख लेना, और जो फॉर्म आपने सबमिट किया था प्रीव्यू वाला वो भी आप डाउनलोड कर लेना जो आपको सेंड ही होगा। इसमें आगे जाके आपको आसानी होगी। इस तरह आप अपना फॉर्म A to Z फिल कर सकते हो बिना किसी गलती के। इस वीडियो में मैंने बताया कि आप NFL रिक्वायरमेंट 2026 का है जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का है, इसके फॉर्म आप स्टेप बाय स्टेप कैसे फिलअप कर सकते हो बिना किसी गलती के। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।